जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोग लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग संघीय विधायिका से प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है कि अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि अनुच्छेद 79 के तहत संघीय विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य संसद करती है। किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाता है? तो अनुच्छेद 79 के। अनुच्छेद 79 के तहत संसद जो है कानून बनाता है। अगला पॉइंट है, संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। संसद के कितने प्रमुख अंग होते हैं? तो संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला है राष्ट्रपति, जो संसद का अध्यक्ष होता है। दूसरा है राज्यसभा, जो उच्च सदन होता है। और तीसरा अंग है लोकसभा, जो निम्न सदन होता है। तो संसद के कितने प्रमुख अंग होते हैं? 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। अगले पॉइंट में कहा गया कि अब हम लोग राज्यसभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, राज्यसभा का निर्माण राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर होता है। राज्यसभा का निर्माण जो है राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर होता है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थायी सदन या राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, या तो अस्थायी सदन कहते हैं, या राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक अस्थायी सदन होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता क्योंकि यह एक अस्थायी सदन होता है और इसके हर हर एक और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 से निर्धारित है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर किया जाता है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है। राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 31 जो है सीटें हैं और महाराष्ट्र के 19 सीट हैं और तमिलनाडु के 18, बिहार के 16 और पश्चिम बंगाल के 16 सीटें हैं। अगला पॉइंट है, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो राज्यसभा का जो पहली बार गठन है 3 अप्रैल 1952 को हुआ और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन जो ये उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करती है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक
सभापति का चुनाव करती है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति जी थे। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति जी थे। अगला पॉइंट है, राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति वायलेट अल्वा थी। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति वायलेट अल्वा जी थी। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ और वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण जी हैं। राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ और वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण जी हैं। अब हम लोग लोकसभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, लोकसभा का संगठन सार्वभौम वयस्क मताधिक्य के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। लोकसभा का संगठन जो है सार्वभौम वयस्क मताधिक्य के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। अगला पॉइंट है, लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन या जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, जिसे अस्थायी सदन या जनता का सदन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित है, जिसमें से 530 सदस्य जो है राज्यों के होने चाहिए और 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। अगला पॉइंट है, लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है। लोकसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं? लोकसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश के 80 सीट हैं, महाराष्ट्र के 48 सीट हैं और पश्चिम बंगाल के 42 सीट है और बिहार के 40 और तमिलनाडु के 39 सीट हैं। अगला पॉइंट है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अगला पॉइंट है, लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। लोकसभा जो अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला पॉइंट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला पॉइंट है, धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत होता है, परंतु राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत होता है, परंतु राज्यसभा जो धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक रोक सकता है।
अगला पॉइंट है, पहली लोकसभा का गठन वर्ष 1952 में हुआ था। वर्तमान समय में 17वीं 2019 से 24 लोकसभा कार्यरत है। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? तो पहली लोकसभा का गठन सन 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर व पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थीं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर व पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थीं। इसके अतिरिक्त सुमित्रा महाजन भी लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। अगला पॉइंट है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। अगला पॉइंट है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संसद संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। संसद संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट है, संसद का कोई सदस्य यदि बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। यदि संसद का कोई सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, संसद के सदनों में कोरम कुल सदस्य 1/10वां भाग होता है। संसद के सदनों में कोरम कुल सदस्य का 1/10वां भाग होता है। अगला पॉइंट है, साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद सत्र आयोजित होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद सत्र आयोजित होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। अगला पॉइंट है, संसद के 2 सत्रों के बीच किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच में अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल होता है। उससे अधिक का अंतराल कभी भी नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है, संसद में सदनों की कार्यवाही का पहला घंटा 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल कहलाता है। जो संसद का पहला घंटा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल भारत की देन है जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। संसद कार्यवाही में शून्यकाल भारत की देन है जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद में आता है। अगला पॉइंट है, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसद के 50 सदस्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य होता है। किसी भी विधायक के प्रति या किसी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना है तो संसद के 50 सदस्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य होता है। अगला पॉइंट है, संसदीय इतिहास में अब तक 3 बार 1961 में, 1978 में और 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। संसदीय इतिहास में अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहला अधिवेशन 1961 में और दूसरा 1978 में और तीसरा 2002 में बुलाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर यह पीडीएफ उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।